हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिसिप्लिन लर्नर्स यूट्यूब चैनल। जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने स्टार्ट कर लिया था, तो हमने क्या ये हमने इसके ये एक वीडियो में क्या देख लिया था, चार्ट वगैरह देख लिए थे। इसमें देखो जैसे क्या देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि उसमें डिफरेंस क्या होता है रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट और R&D प्रोजेक्ट में, और जैसे क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है उसकी टेक्निक देख ली थी हमने। फेसेस कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, और टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जैसे चार्ट, बार चार्ट यूज हो गया, इसकी लिमिटेशन देख ली थी, और क्या मतलब रेमेडी होती है लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए। दूसरे पे देख लिया था हमने रिसोर्स हिस्टोग्राम क्या होते हैं, और रिसोर्स हिस्टोग्राम और बार चार्ट में भी डिफरेंस देख लिया था हमने। तीसरे में देखा था माइलस्टोन चार्ट, और फोर्थ देख लिया था हमने लिंक्ड बार चार्ट। तो आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हम नेटवर्क डायग्राम डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है, इन सब चार्ट को रिमूव करने के लिए, मतलब इनकी इम्प्रूव्ड वर्जन था नेटवर्क डायग्राम। इनको मतलब चार्ट को हटा के नेटवर्क डायग्राम अब यूज होने लगा है। तो ये क्या है, ये इम्प्रूवमेंट था इन चार्टों के ऊपर। तो अभी नेटवर्क डायग्राम देखेंगे। तो देखिए क्या है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क, एक सेकेंड। तो क्या है, इट इज इम्प्रूव नेटवर्क डायग्राम, इट इज इम्प्रूवमेंट, इट इज इम्प्रूवमेंट ओवर माइलस्टोन चार्ट एंड बार चार्ट। It is a pictorial representation. It is pictorial representation between activities and their relationship. इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ और मतलब उनके रिलेशन में ये क्या कैसे रिप्रेजेंट होती हैं एक्टिविटी। जैसे एक कंप्लीट हो गई, दूसरी स्टार्ट हो गई, तीसरी स्टार्ट कब हो रही है, मतलब उसके कंप्लीट होने के। तो ये क्या है, इनका सब रिप्रेजेंटेशन है इसमें। तो दो तरह के होते हैं ये नेटवर्क डायग्राम। एक तो होता है AOA। तो क्या होता है, एक होता है AOA एक्टिविटी ऑन एरो, और एक होता है AON एक्टिविटी ऑन नोड। तो कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कौन से होते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क। AOA नेटवर्क और एक होता है AON नेटवर्क एक्टिविटी ऑन नोड, AON नेटवर्क। तो क्या है, जैसे क्या है कि ये है, ये है, अगर ये मतलब क्या है, ये एक्टिविटी है। तो अगर मतलब जैसे इस एक्टिविटी होने के लिए कंप्लीट में 6 डेज लग रहे हैं। ये क्या है, ये इवेंट 1 है और एक इवेंट 2 है। तो मतलब इवेंट 1 को कंप्लीट होने में या इवेंट 2 को स्टार्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, 6 डेज लग रहे हैं। तो कौन सी एक्टिविटी कौन सी हो गई, एक्टिविटी ये हो गई ये। तो ये क्या है, एक्टिविटी ऑन एरो, और एक होती है एक्टिविटी ऑन नोड। जैसे देखो एक्टिविटी ऑन नोड में क्या होता है, जैसे ये अब हम एक्टिविटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नोड है ना, ये नोड है। तो ऐसे एक्टिविटी ए और ये बी है। तो क्या है, एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर देंगे टाइम, कितना टाइम लग रहा है। तो ये नोड पे, ये नोड है, और एक्टिविटी का है, एक्टिविटी और नोड में ही है। यहाँ एक्टिविटी क्या थी, यहाँ एक्टिविटी एरो पे थी। तो इसको बोलते हैं AOA नेटवर्क, इसको बोलते हैं AON नेटवर्क। चलो देख लेते हैं इसका डिफरेंस, देख लेते हैं AOA और AON में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चलो यहाँ पे इसको ऐसे करके AOA, और ये हो गया AON नेटवर्क, AON
एन नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, AOI नेटवर्क। तो जैसे अभी मैंने डिफरेंस बताया था, तो क्या एक्टिविटी किस पे होगी, अभी एरो पे होगी, ये ऐसे ऐसे, एक यहाँ है ऐसे, ये इवेंट है। तो अभी क्या है, ये नोड है, एक्टिविटी ए हो गई, एक्टिविटी बी ये हो गई, ये नोड है और ये एरो है। तो अभी क्या है, एक्टिविटी ऑन एरो और इवेंट एक्टिविटी ऑन नोड कैसे है, इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी एक्टिविटी ऑन नोड, एक्टिविटी ऑन नोड, इसकी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ऑन एरो। जैसे ये है, बी, अब एक है ये नोड है और एक है एक्टिविटी, यहाँ पर रिप्रेजेंट, एक्टिविटी क्या है, नोड पे ही है, एक्टिविटी नोड पे, एक्टिविटी कहाँ रिप्रेजेंट करें, नोड में एक्टिविटी रिप्रेजेंट करें, ना कि एरो में। तो ये हो गया एक्टिविटी ऑन नोड। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्टिविटी भी है और यहाँ इवेंट भी है। जैसे क्या है, ये 1 है, ये 2 है, या 2 है, ये 3 है। इवेंट 1 को कंप्लीट होने में, मतलब इवेंट 2 को स्टार्ट होने में कितना, मतलब मतलब एक्टिविटी ए हो रही है उसको कंप्लीट होने में, और 3 को स्टार्ट होने में कितना, मतलब बी एक्टिविटी हो रही है। इनका टाइम भी होगा, एक्टिविटी कंज्यूम्स टाइम। तो क्या है कि इस एक्टिविटी ऑन एरो में क्या है कि नोड, मतलब इवेंट भी होता है, एक्टिविटी भी होता है। अब इसमें क्या है, एक्टिविटी ऑन नोड में एक्टिविटी कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नोड पे। तो इवेंट है, इवेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं रहा। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी ऑन नोड में खाली एक्टिविटी रिप्रेजेंट होती है उसमें, और एक्टिविटी ऑन एरो में क्या होता है, एक्टिविटी भी होती है और इवेंट भी होता है। अब जैसे क्या है, इवेंट में ही हमने एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर दी, तो इवेंट का तो कोई रोल नहीं रहा है। बी एक्टिविटी को स्टार्ट होने में जो इतना टाइम लगेगा उतना होगा, इवेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहा। तो एक ये डिफरेंस हो जाएगा। एक्टिविटी ऑन एरो एज नेटवर्क, as network consists both activity as well as event, hence it is suitable for both repetitive time और R&D time, repetitive time and R&D type project and R&D project। ये क्या है, event has no role in this, as event has no role in this network diagram, in this network, hence it is not suitable for R&D and per based project। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा हमने डिफरेंस देख लिया था R&D प्रोजेक्ट और इसमें रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट में। तो मतलब क्या है, जो R&D प्रोजेक्ट होते हैं इसमें क्या है, एक इवेंट, मतलब कि एक इवेंट दूसरा इवेंट स्टार्ट होने में कोई मतलब सर्टेन टाइम नहीं रहता है, अनसर्टेन टाइम रहता है। जैसे मतलब R&D या रिसर्च चल रही है तो कब कंप्लीट होगी ये किसी को पता नहीं है। तो इसमें क्या है, इवेंट मेन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एक्टिविटी। तो अगर इवेंट मेन इंपॉर्टेंट होता है, अब क्या है, AOI नेटवर्क में इवेंट हैज़ नो रोल, और R&D प्रोजेक्ट में इवेंट मेन इवेंट होता है। तो अब इसमें मतलब क्या है कि इसमें नो रोल है, तो ये R&D प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। और इसमें क्या है, एक्टिविटी ऑन एरो है,
इसमें एक्टिविटी ऑन एरो है, AOA। इसमें क्या इवेंट भी है और एक्टिविटी भी है। तो ये क्या है, रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट के लिए भी सूटेबल है और R&D प्रोजेक्ट टाइप के भी सूटेबल है। ये क्या है, ये केवल किसके लिए सूटेबल है, खाली रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट के लिए, AON नेटवर्क। तो ये है इसमें मेन डिफरेंस है। और रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट तो वही CPM में यूज होता है। तो मतलब एक सर्टेन टाइम हमें पता रहता है कि इस एक्टिविटी होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब ये सर्टेन होता है इसमें। और इसमें क्या है, इवेंट होता है, अनसर्टेन टाइम होता है। इवेंट ही इसमें मेन रोल प्ले करता है। तो अगर एक्टिविटी ऑन नोड में जब इवेंट ही नहीं है तो ये PERT और R&D प्रोजेक्ट में क्यों यूज होगा, तो इसलिए ये उसमें यूज नहीं रहता। तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर CPM and PERT, for CPM as well as PERT। और ये क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर CPM। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर CPM। तो ये इसका एक इसमें एक और डिफरेंस होता है कि डमी यूज़ करते हैं। जैसे मतलब डमीज क्या होती हैं, एक मतलब कि इनको कोई टाइम नहीं चाहिए होता। डमी एक्टिविटी क्या होती है, ये खाली एक रिलेशनशिप, लॉजिकल जो रिलेशनशिप होता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अभी और आगे डिस्कस करेंगे क्या होती हैं। तो डमीज एक्टिविटी, तो डमीज आर यूज्ड टू establish लॉजिकल रिलेशनशिप इफ रिक्वायर्ड। अगर कहीं ज़रूरत, मतलब कुछ ऐसा रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है कि मतलब हमें बताना है कि एक्टिविटी दूसरे मतलब किस एक्टिविटी पे डिपेंड है, तो उसको हम डमी एक्टिविटी से भी मतलब कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसमें नो रोल ऑफ डमी, इसमें कोई भी डमी एक्टिविटी यूज नहीं होती, नो रोल ऑफ डमीज। ये इनके मेन डिफरेंस है। अब क्या है, अभी हम जो पढ़ रहे थे इवेंट एक्टिविटी जो होते क्या हैं, इनको एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब ये होते हैं। जैसे एलिमेंट क्या क्या होते हैं, एक होता है इवेंट, एलिमेंट्स। पहला हो गया इवेंट। ये इवेंट होता क्या है, इवेंट क्या है, मतलब इसको कोई मतलब टाइम नहीं चाहिए। जैसे अभी क्या है कि जैसे हम कोई स्लैब कास्ट कर रहे हैं, तो स्लैब कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कंक्रीट मिक्स मतलब तैयार करना पड़ेगा। कंक्रीट सबसे पहले हमें रीइंफोर्सिंग मतलब वहाँ पे रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, फिर उसके कंक्रीट डिज़ाइन करने के बाद तो एक स्लैब कास्ट होने में क्या है, एक प्रोसेस लग रहा है। 3-4 एक्टिविटी मतलब हो रही है कि रीइंफोर्समेंट और मतलब कंक्रीट मिक्स, तो एक्टिविटी हो रही है। तो इवेंट को जैसे एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये 3-4 एक्टिविटी, तो ये क्या है, टाइम, जैसे टाइम ले रही हैं और रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं इनको मतलब पूरा करने के लिए। इवेंट क्या है, जैसे स्लैब कास्ट हो गई तो एक तरह का क्या है, ये स्टेज है। जैसे कंप्लीट, जैसे क्लास मतलब क्लास की छुट्टी हो गई, तो ये क्लास की छुट्टी हो गई, ये इवेंट हो गया। एक स्लैब कास्ट हो गई, ये इवेंट हो गया। अब स्लैब कास्ट कैसे हो रही है, किस किस एक्टिविटी मतलब कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन सी स्टेज में, तो उसमें क्या है, रिसोर्सेज लेबर भी यूज हो रही है और टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या है, इट इज़ मतलब एक कह सकते हैं, इट इज़ आइदर स्टार्टिंग स्टेज और कंप्लीशन स्टेज ऑफ एक्टिविटी, और इट इज डज नॉट रिक्वायर एनी टाइम एंड रिसोर्सेज। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी टाइम भी कंज्यूम करती है, रिसोर्सेज भी कंज्यूम करती है। तो लिखते हैं इवेंट, एन इवेंट इज आइदर स्टार्ट स्टेज
स्टार्ट स्टेज और कंप्लीशन स्टेज ऑफ एक्टिविटी और कंप्लीशन स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी जैसे ये है एक इवेंट, ये क्या है, ये एक्टिविटी है और ये क्या है 1 2 3 क्या है इवेंट है। जैसे अब ये क्या मतलब बोल सकते हैं, ये सबसे क्या है इनिशियल इवेंट है। इनिशियल इवेंट यहाँ पे कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है तो क्या है स्टार्टिंग स्टेज है। इस पर क्या है एक मतलब ये इवेंट कैसा है, इस पर एक तो एक्टिविटी मतलब ख़त्म हो रही है और एक दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है ड्यूल रोल इवेंट हो गया। इसमें क्या है स्टार्टिंग भी और कंप्लीशन है, तो ये क्या है ड्यूल रोल इवेंट। और ये क्या है यहाँ मतलब एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, फाइनल है, तो ये क्या हो गया फाइनल इवेंट। ये जैसे क्या है कि अब कोई जैसे 3 मतलब हम जैसे पढ़ रहे थे, हमने स्लैब कास्ट करी तो यहाँ रीइंफोर्समेंट किया पहले वहाँ पे पूरा, फिर उसमें हमने कंक्रीट मिक्स मतलब वहाँ पे कंक्रीटिंग करी। तो इसमें क्या है जैसे मान लो रीइंफोर्समेंट में 2 डे लग गए, इसमें 3 डे लग गए, तो क्या है अब एक इवेंट होने में मतलब जैसे 2 डे लग गए रीइंफोर्सिंग करने में, तो ये एक्टिविटी ने 2 दिन कंज्यूम करे। इवेंट में क्या है कि रीइंफोर्समेंट हो गया, एक तरह का इवेंट हो गया एक तरह से, और ऐसे स्लैब कास्ट हो गई, टोटल डे कितने लगे 5 डे लग गए, तो ये हो गया इवेंट और एक्टिविटी। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटीज और यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ये क्या है यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ मतलब ये नहीं इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इवेंट इट इज़ इंस्टेंटेनियस स्टेज, it does not require any time and resources, it does not require any resources or any time and resources। अब एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी it is the actual performance of work, it is the actual performance of work which requires time and resources both for its complete time and resources both for its completion अब कितनी तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है प्रेडिसेसर एक्टिविटी होती है कि सक्सेसर एक्टिविटी होती है, और एक होती है पैरेलल एक्टिविटी होती है, और एक होती है सीरियल एक्टिविटी होती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, एक तो होती है प्रेडिसेसर, एक होती है सक्सेसर एक्टिविटी, एक होती है पैरेलल एक्टिविटी, और फोर्थ होती है सीरियल एक्टिविटी। जैसे क्या है अभी क्या है जैसे इसको पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी ए है, ये बी है, तो ए कौन सी है, ए इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ बी, तो ए इसमें क्या होगी प्रेडिसेसर एक्टिविटी होगी किसकी, बी की, और बी क्या है, बी सक्सेसर एक्टिविटी है किसकी, ए की। तो यही होती है प्रेडिसेसर मतलब पिछली वाली और सक्सेसर मीन्स अगली वाली, और एक होती है पैरेलल एक्टिविटी और एक होती है सीरियल। पैरेलल एक्टिविटी क्या होगी, एक मतलब यहाँ इवेंट से 2 एक्टिविटी एकदम स्टार्ट हो रही हो,
ये होगी पैरेलल, और यही क्या होगी, ये सीरियल एक्टिविटी होगी। ये पैरेलल एक्टिविटी होगी, पैरेलल एक्टिविटी, और ये होगी सीरियल एक्टिविटी। टोटल क्या कौन सी होगी, ये सीरियल है, एक तरह से सीरियल है ना, सीरियल एक्टिविटी। और जैसे प्रेडिसेसर क्या है, ये ए इज़ द प्रेडिसेसर ऑफ बी और बी इज़ द सक्सेसर ऑफ ए। तो ये होगी एक डमी पढ़ते हैं, अभी डमी हम पढ़ रहे थे जो, ये होती है डमी एक्टिविटी। 4 तो ये होगी, और होगी 5th हो जाएगी डमी एक्टिविटी। बी कब स्टार्ट होगी, जैसे क्या है, बी कब स्टार्ट होगी, ए के कंप्लीशन होने के बाद। अब एक केस अगर डमी के बारे में लिखते हैं पहले हम, इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट require any resources and time, any resources or any time for its completion. It is used to establish logical relationship between, it is used to establish logical relationship between two activity. जैसे कोई हम ऐसे कोई नेटवर्क डायग्राम देखें, जैसे ये हो गया ए क्या है, बी है, ठीक है, और यहाँ से ए के कंप्लीट होने के बाद कौन सा है, डी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और सी कंप्लीट होने के बाद, मतलब बी कंप्लीट होने के बाद कौन सी, सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, और एक है यहाँ ये ख़त्म हो रही है, सी डी ई और एफ। अब कोई ये कह रहा है कि मतलब अब जैसे ये नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया, जैसे किसी ने बोला कि एक्टिविटी सी सक्सीड द एक्टिविटी बी, ठीक है, एक्टिविटी सी सक्सीड द एक्टिविटी बट रिस्ट्रेन बाई कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए। क्या मतलब, जैसे अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ, एक्टिविटी सी succeeds the activity B, she succeeds the activity B but restrained by completion of activity B by A, but restrained by completion of activity A। मतलब सी क्या है, सी जब स्टार्ट होगी जब बी कंप्लीट हो जाएगी, पर सी ए के कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगी। जैसे अभी अब क्या है, इसमें कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ए का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अब वो कह रहा है कि सी जब स्टार्ट होगी जब ए कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे अब क्या है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगी डमी एक्टिविटी, यहाँ डॉट डॉट लाइन से कर देंगे। अब क्या है, सी बी के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो रही है, और ये ए के कंप्लीट होने के बाद भी स्टार्ट हो रही है। तो इसको क्या है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप में हमने रिप्रेजेंट करने के लिए डमी को यूज़ कर लिया। और आपको एक ट्रिक बताऊँ, जैसे कहीं वर्ड रिस्ट्रेन आ जाए ना, तो वहाँ डमी यूज हो रही होगी मैक्सिमम 90 to 95%, तो ये होगी डमी। तो एक तो लॉजिकल रिलेशनशिप के लिए यूज होती है, एक मतलब क्या है कि एक तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप इसके लिए यूज होती है, मतलब कि ये पूरा रिलेशनशिप है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डमी यूज़ करनी पड़ी। इसने यहाँ कोई टाइम कंज्यूम नहीं किया, ना रिसोर्सेज यूज़ किए, पर एक रिलेशनशिप बताया, जैसे कि सी कंप्लीट कब होगी, बी के मतलब सी स्टार्ट कब होगी, बी के कंप्लीट होने के बाद और ए के कंप्लीट होने के बाद। तो एक रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ करी है हमने डमी एक्टिविटी। और एक दूसरा पर्पज़ होता है, इट इज़ आल्सो used for
ग्रामेटिकल पर्पज। जैसे ग्रामेटिकल पर्पज क्या हो गया, जैसे ये है, एक ही है, एक इवेंट 1 हो गया, 2 हो गया। अब ए एक और हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी, ये बी। तो एक नेटवर्क रूल अपना क्या कहता है कि वन एक्टिविटी कैन नॉट हैव कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इवेंट। मतलब क्या है, एक्टिविटी जो मतलब एक्टिविटी कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग इवेंट नहीं रख सकती। इसका क्या मतलब, कोई मतलब थोड़ी रहा है इसमें। जैसे एक और, जैसे ए है, ये बी है, तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रूल, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रूल वन एक्टिविटी cannot have common starting and finishing nodes, common starting and finishing nodes। देखो इन दोनों एक्टिविटी क्या है, स्टार्टिंग नोड भी सेम है और फिनिशिंग नोड भी सेम है। तो नेटवर्क रूल क्या कहता है, ये फिनिशिंग दो एक्टिविटी क्या है, मतलब कि कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग नोड्स नहीं रख सकती ये। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कैसे यूज होगा, मतलब ये क्या कह रहा है कि जो इवेंट 2 है वो कब स्टार्ट हो रहा है, ए के ख़त्म होने के बाद भी और बी के ख़त्म होने के बाद भी। और अब ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू नेटवर्क रूल। नेटवर्क रूल अपना क्या कहता है कि एक्टिविटी कैन नॉट हैव सेम कॉमन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग नोड्स। तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए देखो, जैसे ये इवेंट है, अब हम एक एक्स्ट्रा इवेंट ले लेंगे, और ये तो हमें पता है कि इवेंट कोई टाइम ऑन रिसोर्सेज यूज़ नहीं करता, तो इवेंट तो हम कितनी भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जैसे ये है 2 है, अब 2 ए के कंप्लीट होने के बाद भी स्टार्ट, मतलब 2 है, 2 इवेंट हो गया। अब एक सॉरी इसको एलिमिनेट, और ये हो गया बी, ये हो गया इवेंट 3। अब देखो ये सेम रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। जो 3 इवेंट है वो ए के भी कंप्लीशन होने के बाद ही कंप्लीट होगा, मतलब स्टार्ट होगा, और बी के कंप्लीट होने के, बी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट हो गया। तो ये सेम रिलेशनशिप वो कर रही है, पर एक जो नेटवर्क रूल है उसको भी फॉलो कर रही है। तो ये उसका ग्रामेटिकल पर्पज, मतलब ग्रामेटिकल पर्पज के लिए भी यूज होती है। जैसे ये डमी हो गई, ये ग्रामेटिकल पर्पज के लिए भी यूज होती है। इसको लिख लेते हैं, जैसे इवेंट कैन बी एडेड। अभी हमने एक इवेंट एक्स्ट्रा मतलब ले लिया ना, इवेंट कैन बी एडेड, इवेंट कैन बी एडेड and can be removed from network because it does not require require any time and resources। ये हो गया, ठीक है। एक मतलब रूल और यूज होता है, जैसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा रूल मतलब नेटवर्क डायग्राम मतलब इवेंट की नंबरिंग के लिए यूज होता है, तो वो होता है डी.आर. फर्गुसन्स रूल। ये मतलब MCQ में पूछा जा सकता है कि हम मतलब CPM पार्ट में कौन सा मतलब रूल यूज़ करते हैं नंबरिंग द इवेंट के लिए। जैसे अभी मैं ये दे रहा था ना 1 2 3, तो ये क्या किस मतलब किस रूल के अकॉर्डिंग देते हैं, तो कौन सा रूल होता है, डी.आर. फर्गुसन्स रूल।
तो देखिए पढ़ते हैं डी आर फुलकर्सन्स रूल। डी आर फुलकर्सन्स रूल, फुलकर्सन्स रूल। अरे यार, तो क्या कहता है, इनिशियल इवेंट, इनिशियल इवेंट हमने पढ़ा था ना, इनिशियल इवेंट इज नंबर एज स्टार्टिंग नंबर, इज नंबर स्टार्टिंग नंबर, नंबर्ड एज स्टार्टिंग नंबर और इनिशियल इवेंट क्या होता है, इनिशियल इवेंट is that event which has only outgoing arrow, which has only outgoing arrows। ठीक है, अब ये ऐसे ही है, ये एक डायग्राम दिख रहे हैं हम, अरे यार मैं तो रिपेंट ही कर दिया, इनको हटा दें। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया। तो इसको नंबरिंग करते हैं। जैसे इनिशियल इवेंट कौन सा होगा, वो स्टार्टिंग नंबर होगा। तो कौन सा इनिशियल इवेंट है अपना, ये 1 हो गया। अब 1 को रिप्रेजेंट करने के बाद इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब दूसरा इवेंट इनिशियल कौन सा हो जाएगा, दूसरा इवेंट क्या है, इनिशियल इवेंट वो क्या बोल रहा है कि विच हैज ओनली आउटगोइंग एरो, उस पर कोई इनकमिंग एरो नहीं हो, खाली जाने वाले एरो हों। तो यहाँ पे कौन सा है अभी, अब देखो यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, 1 नंबर डाल के हमने इसको हटा दिया। तो अब ये इवेंट है ओनली आउटगोइंग एरो है। अब इस पर क्या है, इस पर एक इनकमिंग एरो भी है, इस पर भी इनकमिंग एरो, इस पर भी है। तो अभी ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अब कौन सा इवेंट इसमें मतलब ओनली आउटगोइंग एरो है, तो देखो इस पर भी आउटगोइंग एरो है खाली, इस पर क्या है इनकमिंग एरो है। तो इसको ये इनिशियल इवेंट नहीं होगा अगला। इस पर क्या है, ये भी, इस पर भी ओनली आउटगोइंग एरो। तो इस यहाँ तो इसको 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको 3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी को कर लो, इसको 3 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से भी कट कर दिया, ये भी। अब कौन सा ओनली आउटगोइंग एरो है, अब ये इवेंट आउटगोइंग एरो है ओनली, तो ये कौन सा हो जाएगा 5। अब इसको हटा दिया, अब ये इनिशियल इवेंट हो जाएगा, तो 6। ऐसे की जाती है नंबरिंग डी आर फुलकर्सन्स रूल से। तो ये भी हो गया डी आर फुलकर्सन्स रूल। अब क्या है, हम थोड़ा एरर होते हैं, एरर पढ़ेंगे कि एरर कौन से होते हैं। एरर्स इन द नेटवर्क डायग्राम, एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम। ये रूल वगैरह और एरर वगैरह पढ़ लेंगे तो हम क्या नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने में इजी, मतलब सिंपल रहेगा कि हमें पता रहेगी कौन सा एरर होता है, तो इसको नहीं यूज़ करेंगे, डमी कहाँ पे यूज़ करनी है, ये सब पता रहेगा तो हम नेटवर्क डायग्राम इजीली ड्रॉ कर लेंगे। तो एक होता है एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम। तो पहला क्या होता है, लूपिंग और साइक्लिंग एरर, नाम से ही पता पड़ रही होगी। फर्स्ट हो गया लूपिंग और साइक्लिक एरर। लूपिंग और साइक्लिक एरर तो क्या है, जैसे कैसे होगा एरर, ऐसे कोई इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, इवेंट 3 है, इवेंट 4 है। अब फिर अब मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसमें क्या है, एक तरह का लूप साइक्लिक एरर होगी।
अब ये कोई रिलेशन सब थोड़ी हुआ कि मतलब फोर्थ मतलब सेकंड इवेंट जब जब स्टार्ट होगा जब फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे कौन सा इवेंट होता है। तो ये एरर है एक तरह का। इसमें क्या साइक्लिक मतलब ये क्या है, लूप साइक्लिक एरर फॉर्म हो गया। ये क्या है, इवेंट एक बार तो इधर से मतलब एक बार तो इधर से इवेंट आ गया, अब एक बार फोर्थ इवेंट के बाद हो गया। तो ये तो नेटवर्क रूल क्या कहता है, एन इवेंट कैन नॉट अगर ट्वाइस। जैसे एन इवेंट कैन नॉट अगर ट्वाइस। ठीक है। एक होता है डेंगलिंग एरर। ये एरर के नाम भी पूछ सकता है कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एरर इन मतलब एरर इन द नेटवर्क डायग्राम। तो एरर के नाम भी ध्यान रखें, और मतलब फिगर दे के पूछ सकता है कि कौन सा एरर है। तो ये सब देख मतलब थोड़ा पता रहना चाहिए। तो दूसरा क्या होगा, डेंगलिंग एरर। बताने को तो मैं डायरेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना सिखा देता, उस पर टाइम वाइम निकलवा देता, पर उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। तो इसलिए इन सबको पढ़ना भी ज़रूरी है। डेंगलिंग एरर तो क्या है, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डेड एंड। मतलब क्या है कि जैसे जो डेड मतलब फाइनल इवेंट होगा वो एक ही होगा, दो इवेंट फाइनल नहीं हो सकते। तो देयर कैन नॉट बी है, देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डेड एंड, कैन बी नॉट मोर देन वन डेड एंड। जैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इवेंट है ये, तो ये क्या है, ये हो गया डेंगलिंग एरर। ऐसे कोई डेंगलिंग एरर, फाइनल इवेंट क्या है, एक ही होगा, ऐसे कोई रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एक होता है वैगन व्हील एरर। वैगन व्हील एरर वैगन व्हील एरर क्या क्या होता है, मतलब कि जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये इवेंट है, यहाँ कई सारी एक्टिविटी ख़त्म हो रही हैं और कई सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं। तो ये एक तरह का है वैगन मतलब व्हील की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वैगन व्हील ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे करके ऐसे होता है, तो इसकी तरह ये शो हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हमने वैगन व्हील एरर रख दिया। तो पर ये प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है, मतलब कि तीन चार एक्टिविटी एक ही टाइम पे ख़त्म हो रही हैं और तीन चार एक्टिविटी एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल मतलब पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह का ये भी एरर होता है। इफ़ वेरियस एक्टिविटीज़ हैज started at the same time, and other set of various activities has completed at that time। ये हो गया। तो ये एक तरह का एरर हो गया। सच रिलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। सच रिलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। अब इन दोनों में देखो, ये बहुत बड़ा वो है। ये क्या है, ये वैगन व्हील एरर क्या है, ये क्या है अपना कंस्ट्रक्शनल एरर है। दोनों लूपिंग क्या है अपनी मतलब अपनी गलती से मतलब एरर जनरेट हुआ है। तो क्या है, ये एक तरह से कंस्ट्रक्शनल एरर है। और ये वैगन व्हील एरर है, ये कंस्ट्रक्शनल एरर नहीं है। ये तो मतलब कोई रिलेशन मतलब शो कर रहा होगा तो एक तरह का एरर है, कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं एरर है ये। तो इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्शनल एरर, इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्शनल एरर।
और ये डेंगलिंग और लूपिंग एरर हैं, ये दोनों क्या हैं, ये कंस्ट्रक्शनल एरर हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, डेवलप ए नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड बिलो। अब क्या है, एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी का प्रेडेसेसर कौन है, कोई नहीं है, तो ये क्या है, एक्टिविटी ए है, इसका कोई प्रेडेसेसर नहीं है, तो ये क्या है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ये हो गया। अब बी का कौन सा प्रेडेसेसर है, बी का क्या है, बी का ए प्रेडेसेसर है, तो बी होगी। ठीक है, अब बी इवेंट कंप्लीट, यहाँ पे हो गया एक इवेंट कंप्लीट। अब सी और डी का प्रेडेसेसर कौन है, बी है, तो बी इज़ द प्रेडेसेसर ऑफ सी एंड डी। ये मान लो ये सी हो गई और ये डी हो गई। ठीक है, ई का जो ई का प्रेडेसेसर कौन है, सी, ई का प्रेडेसेसर कौन है, सी। ठीक है, और एफ का प्रेडेसेसर कौन है, डी, एफ का प्रेडेसेसर कौन है, डी, और जी का प्रेडेसेसर कौन है, ई एंड एफ। जैसे अब क्या है, इसको थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ई एंड एफ, ई एच जी, तो जी का प्रेडिसेसर कौन हो गया, ई एंड एफ। तो ऐसे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर, तो कैसे क्या है, ई का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। ठीक है, बी का प्रेडिसेसर कौन है, ए है, सही है। सी डी किस मतलब सी डी का प्रेडिसेसर कौन है, बी है, सी का भी बी है, डी का भी बी है। ठीक है, ई का प्रेडिसेसर कौन है, सी है। ठीक है, एफ का प्रेडिसेसर कौन है, डी है, और जी का प्रेडिसेसर कौन है, ई एंड एफ है। तो देखो एक ना, तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शनल एरर है, राइट मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है पूरा डायग्राम, कोई मतलब लूपिंग नहीं हो रही इसमें, एक डेड एंड है, डेंगलिंग एरर भी नहीं है, बैगन व्हील एरर नहीं है कि मतलब एक इवेंट पे कई एक्टिविटी ख़त्म हो रही हैं और कई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कोई। तो ये हो गया इसका नेटवर्क डायग्राम। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, तो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी प्रेडिसेसर कौन है, कोई नहीं है, तो ये इवेंट एक्टिविटी ये ए। अब बी और सी का प्रेडिसेसर कौन है, ए है, तो बी का भी कौन है, बी का कौन है, ए है, सी का कौन है, ए है प्रेडिसेसर, और डी का कौन है, डी का प्रेडिसेसर कौन है, बी है, मतलब डी का कौन है प्रेडिसेसर, बी, डी का प्रेडिसेसर बी है, और ई का प्रेडिसेसर कौन है, सी है, ई का प्रेडिसेसर कौन है, सी, और एफ का प्रेडिसेसर कौन है, सॉरी ई का प्रेडिसेसर है सी, और एफ का प्रेडिसेसर कौन है, डी एंड ई है। अब देखो इसमें भी लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, कोई लूपिंग एरर नहीं है, कोई डेंगलिंग एरर नहीं है, डेड एंड एक ही है, और कोई कंस्ट्रक्शन वो जो बैगन व्हील एरर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब नंबरिंग और कर लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में अब इनिशियल इवेंट कौन हो गया, ये हो गया इनिशियल इवेंट 1, इसको हटाओ यहाँ से। अब इसके लिए कौन आउटगोइंग एरो कौन से पे हैं, खाली इस पे हैं, इस पर इनकमिंग एरो भी है, तो ये हो गया 2, इसको भी हटाओ। अब कौन सा इवेंट आउटगोइंग एरो रख रहा है, खाली ये 3, इसको भी हटाओ। अब कौन सा इवेंट रख रहा है आउटगोइंग एरो, दोनों मतलब इनको या तो इसको 4 दे लो, इसको 5 दे लो, या इसको 4 दे लो, इसको 5 दे लो। तो चलो इसको दे देते 4, ये हो जाएगा 5, इनको दोनों को भी हटा दो, अब ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ऐसे DR फलकर्सन रूल यूज होता है। इसका अगर इसका भी करना हो तो इसका कैसे करेंगे, ये हो गया इनिशियल इवेंट, इसको हटाओ। अब कौन सा आउटगोइंग एरो रख रहा है इवेंट, ये है 2, इसको भी हटाओ। अब कौन से आउटगोइंग एरो, यहाँ किसी को दे लो, यहाँ 3 दे लो, यहाँ 4 दे लो, इनको दोनों को भी हटाओ। अब ये हो गया इनिशियल इवेंट 5 और ये 6। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एक MCQ देख लेते हैं। ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू ए मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। ट्रांसलेट्स द पॉलिसी इनटू ए मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। B है consistent of defining the responsibility of employees. Transmit all the information to the supervising staff.
ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप एडेड टू ऑपरेट एफिशिएंटली विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन एंड रिजल्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या है, देखो डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग होती है ट्रांसमिट्स ऑल द इंफॉर्मेशन टू द सुपरवाइजिंग स्टाफ। तो ये एक डायरेक्शन हो गया। डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया सी, डायरेक्टिंग का क्या हो गया, डायरेक्टिंग का मतलब इस सी का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। सी क्या हो गया, कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इज एडेड टू ऑपरेट एफिशिएंटली विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसीजन एंड रिजल्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये क्या है, एक तरह का क्या है, ऑपरेशन मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन हो गया कि कैसे मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो, डिसीजन क्या है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, डी का 1। बी का क्या हो जाएगा, अब कौन कौन सा रह गया अपना, हो गया अपना रह गया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ये ट्रांसलेट द पॉलिसी इनटू मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट। तो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो के, प्लानिंग में क्या करते हैं, हमें कंपनी का क्या गोल है वो सेट करते हैं, मतलब क्या हमें ऑब्जेक्टिव, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो सेट करते हैं। और वो कौन सी स्टेज में होता है, वो प्लानिंग स्टेज में होता है। तो प्लानिंग ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। अब कौन सा बचा अपना बचा ऑर्गेनाइजिंग। तो ए बी, ऑर्गेनाइजिंग क्या हो जाएगा 3। ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ डिफाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसमें क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की वो डिफाइन करते हैं, वो किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ESE का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। इन एन एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क, ठीक है, एक्टिविटी ऑन एरो, ये एक्टिविटी इन एक्टिविटी ऑन एरो विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ नेटवर्क लॉजिक आर मैंडेटरी, एनी 2 इवेंट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाई नॉट मोर देन 1 एक्टिविटी। ठीक है, सही बात है, जो क्या है, 2 इवेंट कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाई नॉट मोर देन 1 एक्टिविटी, सही बात है। इवेंट नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क, इवेंट नंबर शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड इन नेटवर्क, सही बात है ये भी। बिफोर एन एक्टिविटी मे बिगिन ऑल द एक्टिविटी प्रीसीडिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, सही तो है। मतलब क्या है, अगली एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए प्रीवियस एक्टिविटी कंप्लीट होना नेसेसरी है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 1 2 3। स्टेटमेंट 1 ये क्या कह रहा है, डमी जॉब्स टेक 0 टाइम टू परफॉर्म, सही बात है। इट इज यूज टू सोलली टू इलिस्ट्रेट प्रेसिडेंस रिलेशनशिप। कितने क्वेश्चन है, खत्म हो गया।